आज तारीख है 1 जून 2022। समय हो गया है 09:08 AM। आप हैं साहब अमित बोस नरवाना, फिल्म प्रोडक्शन, यूट्यूब पे। मैंने अभी आपकी एक रिपोर्ट देखी। सिद्धू मूसेवाला जिस गाड़ी में जा रहा था उस पर जो शूट आउट हुआ है, और गाड़ी मनसा पुलिस स्टेशन में खड़ी है। पहले तो मैं मनसा पुलिस स्टेशन में जिन साहब से आप बात कर रहे थे, आपने जो कहा मैं उसको कंसिडर कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रमोट योर रैंक। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अमित साहब, आपने पूछा कि भारत में विभाग सब कुछ जानते हैं आपके बारे में, फिर भी क्यों इतनी देरी हो रही है? मतलब मोदी को हटाने में या फिर भी इतना सब कुछ क्यों है? इसको समझ पाना ना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली में क्या होता है कि भारत के अंदर ना एक बहुत साइलेंट कन्वर्जन चल रहा था, पावर गेम। मतलब ये एक ऐसा पावर गेम था जो हिंदुओं के बीच में और ज्यूइश, मुस्लिम्स और बाकियों के इसके बीच में था। इसको आप लिख लो भले। मतलब इट्स अ हिंदू वर्सेस खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इजरायलीज, ज्यूइश, and some of the and they all are the financed by their businessmen. जब मोदी सत्ता में आया तो इजराइल और ज्यूइशों का हाथ ऊपर हुआ, और एक तरफ भारत में मोदी का कहना यह था कि उसको भारत में मुसलमानों का कत्लेआम करने की छूट दी जाए और इसमें उसकी हिंदू मदद करें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। और दूसरी तरफ पंजाब में कुछ लोग ऐसे थे जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, और पाकिस्तान की तरफ से खालिस्तानियों को सपोर्ट था। तो सरदारों में भी ज्यूइश मौजूद है। सिद्धू मूसेवाला ज्यूइश था। एक मूसेवाला जो नाम होता है ना, ज्यूइशों का होता है, जैसे बेजान दारू वाला, पानी वाला, बर्तन वाला, बोतल वाला, ये सब ज्यूइश होते हैं। भले वो पगड़ी बांधता था पर वो सरदार नहीं था। पहले तो आप पुलिस रिपोर्ट में ये ठीक कर लो। ये अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, मानो या ना मानो, एंड ऑफ द डे किलिंग रिलीजियस होती है। सिद्धू मूसेवाला को मारने में बिश्नोई का नाम आ रहा है। ठीक है, ये जरूर पर्सनल रंजिश रही होगी, कुछ ना कुछ बिल्कुल रही होगी। ये गैंग वॉर है, ये गैंग वॉर है। और आपको पता ही होगा पुलिस की आदत, गैंग वॉर में हम पढ़ते नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं नहीं। अब सिद्धू मूसेवाला गैंग हथियार उठाएगा तो बिश्नोई का एक गैंग फिर मारेगा। इस समय बिश्नोई गैंग का हाथ ऊपर है कि मूसेवाला गैंग ज्यूइश है, और बिश्नोई समाज भी आप जानते हो उसको, इनको तो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिली हुई है काले हिरन की वजह से। बिश्नोई जो है वो काले हिरन को बचाते हैं ना, तो वो तो एरिया ही क्वार्टाइन है पूरा, वहाँ जा भी नहीं सकते। और सलमान खान एक ज्यूइश था, उसने काले हिरन का शिकार किया था। तो जब उसकी राजस्थान कोर्ट में पेशी होने लग गई तो सलमान खान ने जो है बाद में एक बात कह दी थी अमिताभ बच्चन और बाकी उसके संरक्षण में कि एक हिरन हम तो और मारेंगे, रोक सकते तो रोक लो। इसलिए जो है ना, 2 बार शिकार हुआ। एक बार सलमान खान ने खुद किया है, और दूसरी बार हम साथ साथ मूवी के जो को स्टार्स है ना, मोइनीश बहल, तब्बू, नीलम, सलमान खान और 1-2 और को स्टार्स थे इनके साथ, तो ये लोग इन्वॉल्व थे। ये बिश्नोई गैंग छोड़ेगा नहीं इनको, क्योंकि तब से उन्होंने अदालत में भी जो है सलमान खान को जो है बड़ा लाइटली लिया था। और खुद राजस्थान कोर्ट की जो जज हैं, एक महिला जज, वो सलमान खान के साथ एक पिक्चर में उसकी माँ बनी है। हाँ, अगर आपको ध्यान हो तो वो भी ज्यूइश है मैडम। ठीक है, अब रह गई बात आपके इस सवाल का जवाब देना कि इतना समय क्यों हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि भारत के अंदर जो है ना, इस बात को समझ पाना पुलिस वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, ये हो क्या रहा है, क्योंकि नए पुलिस ऑफिसर्स आए हैं। और रह गई बात मेरी, तो मैं तो यहाँ पर भारत का एक ऐसा हिडन सीक्रेट था
कि इनमें से किसी को उम्मीद थी कि उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना दिमागदार आदमी हूँ कि जिस कश्मीर के मामले में भारत सरकार की आईपीसी की धारा नंबर 18 आर्टिकल 18 के अंदर भारत के अंदर कश्मीर राज्य है ही नहीं, मैंने उसमें बदलाव कर दिया अभी कुछ दिन पहले मौका देखते ही। और साथ ही उसमें पख्तूनख्वा, लाहौर, इस्लामाबाद, आपका बांग्लादेश, नेपाल और बलूचिस्तान शामिल कर लिया। अब इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, इसे कहते हैं अब इनके पैर के नीचे से जमीन निकालना। अब समझे अमित साहब आप? ठीक है, बस इतनी सी बात थी। मोदी को यह लग रहा था कि इंटरनेशनल सोसाइटी में बैठे हुए ज्यूइश उसकी मदद कर देंगे, पर मोदी जो है क्या कहते हैं निकला दो कौड़ी का क्या कहते हैं चोर। इससे इजराइल की बहुत किरकिरी हुई है। इजराइल विश्व के अंदर बहुत दिमागदार और बहुत तेज तर्रार और इंटेलिजेंस में टॉप क्लास का देश माना जाता था। आज सुबह खुद बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना बैठ के रो रहा था। जानते क्यों? क्योंकि उसके ऊपर खुद जो है क्या कहते हैं 420 की तलवार लटक गई। और जो नया वाला जो प्रधानमंत्री आया उसने इंडिया को चैलेंज कर दिया। कल शाम को उसने भारत की तरफ जो है 4 स्पेशल जेट्स भेजे हमले के लिए। ठीक है, हमने सारे मार गिराए। वॉर तो चली रही है। इनको ये लग रहा था कि भारत में जो है इंडियन आर्मी के अंदर जो शैम मानेकशॉ था ना ज्यूइश, उसके हिसाब से जो है ज्यूइशों की भर्ती हो जाएगी और उसके ऑर्डर पे चलेंगे, और हम यहाँ बेवकूफ बने बैठे हैं। मतलब तो खुद जो है आपका क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं अकाल तख्त को इस बात को कंसीडर करना चाहिए कि सिद्धू मूसेवाला जो है पगड़ी जरूर पहन रहा था, पर वो क्या कहते सरदार नहीं था, वो सिख नहीं था, अमृतधारी नहीं था, वो ज्यूइश है एक। जी हाँ, हम सिखों को पहचानते नहीं है क्या? अब केपीएस गिल, मैं बता रहा हूँ, नाम लेता हूँ मैं आपको, केपीएस गिल, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन और एक बंदा और है इंडियन आर्मी में। ये सगे भाई हैं आपस में, छुपे हुए थे इधर उधर। भाई यही चल रहा है काम, ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारना इनको। और करना क्या है? वॉर चल रही है सर। पाकिस्तान के हाथ हम चढ़ जाएंगे, वो हमें बख्श देंगे हैं? तो और फिर क्या करें हम इनके साथ? हम इनके साथ कोई क्या कहते नरमी बरते हैं? नहीं, पाकिस्तान क्या हमारी आरती उतारेगा? मरियम नवाज शरीफ की जब ब्रेन मैपिंग चेक हुई थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सब जानते हैं कि मरियम नवाज शरीफ जी का और मेरा निकाह हुआ। बाहर में जाना तू, पहले मेरा देश है। तू कौन है भाई? हम तो नहीं जानते तुझे। वो साफ कह रही, मैं अगर घर में आ जाती ना तो मिनट में रात को उसको रेजर करके ना बाहर रख देती, इसका सर काट के। ये मरियम नवाज शरीफ की जो है ब्रेन मैपिंग है, जो चेक करी हमने। मैं बेवकूफ लग रहा हूँ। मैं आज से करीबन 2 साल पहले मैंने रावी पीज़ा को एक हिंट दे दिया था, मैडम अपना दिमाग आप साइड करो, आईबी क्लियरेंस नहीं है आपको। मेरे से मिलना चाहता है कोई तो आईबी पहुंच जाओ, आईबी ऑफिस। आईबी वाले क्लियरेंस देंगे तभी आप मिल सकते हो मुझसे, वरना नहीं है। और ऐसी हालात में जब भारत में जब मैंने आर्टिकल 18 में चेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम में बैठे हुए साहब लोग, उन्होंने बिना देर करे जो है क्या कहते हैं फटाफट सबसे सिग्नेचर कराए। भारत में पॉलिटिशियंस से लेकर के जो है क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं कस्टोडियन, नहीं इंडिया के कस्टोडियंस भी होते हैं, कस्टोडियन से भी, लॉ मेकर से भी सबसे सिग्नेचर करा के फटाफट लॉ अमेंडमेंट किया। और भारत की परिभाषा में जो है कश्मीर राज्य वगैरह सब ऐड कर दिया। मैंने आईसीजे में फाइल भेज दी सीधा बिना देर करे, आईसीजे ने फाइल साइन कर दी, बात खत्म। अब पाकिस्तान में बैठे लाहौरियों, इस्लामाबादियों, पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, बलूचिस्तान, इधर बांग्लादेश, नेपाल, इनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या कर दिया इसने? अब कोई जवाब है नहीं। तो ये लग गए मुझे टारगेट करने। मैंने कहा मुझे मारने की सपने में भी मत सोचना, वहीं आके मारेंगे। भैया चल रहा है और कुछ नहीं है। और क्लियरेंस बहुत तगड़ी है। क्यों? सऊदी अरब, तुर्की, ब्रूने, कॉन्गो और हाँ ये देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी।
ये देश सब तेरा हुआ, लिखवा रहे हैं इनसे बस। अब बात खत्म है। जी हाँ, मैं हितेश बात कर रहा हूँ, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान, मेरा अंगूठे पे है ये अक्षर। एहतियात शुरू से बरती गई है। वह इनमें से किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि ये लिखने में और बोलने में और दिमाग से इतना तेज तर्रार आदमी निकलेगा। जैसे ही मुझे भारत में पीएमओ 32-36 का रैंक मिला और भारत के राष्ट्रपति के तौर पर नया आधार कार्ड इश्यू हुआ 16/12/1977 0920, ये मेरा आधार कार्ड नंबर है। बिल्कुल, मैंने आते के साथ सारा काम संभाला, बिना देर करे इनकी गर्दन रगड़नी शुरू कर दी। डिमोनेटाइजेशन में जो है ये भारत को होस्टेज लेने के चक्कर में थे। मैंने जो है इनके द्वारा अनाउंस की गई जो रद्दी थी, जिसको बोला उसे खरीद लिया, इन्होंने बेच दिया, पैसा फिर मेरा। अब एक आर्ग्यूमेंट और मैंने भेज दी कि भाई साहब, मेरा पैसा जो बचपन से था मेरे जन्म के साथ से ऑल ओवर वर्ल्ड का, वो मेरा था। मैंने तो डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया है ना, इसलिए मेरा पैसा तो सिंस था 8 नवंबर 2016 वैलिड है। डिमोनेटाइज जो हुआ वो आप समझो ना, मेरा तो मोनेटाइज है पैसा, मुझे क्या लेना देना। और बल्कि मोनेटाइजेशन स्कीम में जितना पैसा इसने मोनेटाइज किया वो भी मेरा हो गया। बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो करेंसी इन्होंने कई देशों ने मिलके रद्दी करी, जैसे नवाज शरीफ एक जुइशो नहीं किया है काम, मैंने इनकी रद्दी खरीद ली। अब वो वर्ल्ड बैंक के अंदर तो रद्दी नहीं है ना, वर्ल्ड बैंक में तो उसकी वैल्यू गोल्ड है। तो पाकिस्तान का अंदाजन जो है 14 ट्रिलियन के लगभग टोटल मिला करके गोल्ड जो था, जो करेंसी थी वो मेरी हो गई, मैं उसको गोल्ड कन्वर्ट करा रहा हूँ। बात खत्म है। अब किसी भी समय जो हम सिंध को शामिल कर लेंगे भारत में, जब भगने हैं यहाँ से। तू है क्या? चाहे ऑल ओवर वर्ल्ड में आप किसी भी अदालत में आ जाओ, मैंने करी आईपीसी में चेंज, क्योंकि अगर आप भारत के अंदर महाराजा हरि सिंह के क्या कहते हैं पत्र का हवाला देते हो और फिर आईपीसी की धारा आर्टिकल 18 और आईपीसी धारा 370 पावर एक्ट हटाने के ऊपर कहते हो कश्मीर आपका हुआ, तो आर्टिकल 18 में और देखना हमने क्या बदलाव किया, रोक लेता तू। खुद रेडियो पाकिस्तान ने, अमित साहब आपको जान के हैरानी होगी, मतलब रेडियो पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया इनको कि पाकिस्तान की 84 से लेके 87% प्रॉपर्टी पे देश की आर्मी का कब्जा है, जेएसआर सिक्योरिटीज का। तो जीशों के आग लग गई, क्योंकि मामला था कश्मीर का, लड़ाई स्वर्ग की है सर। और आप जानते हो इंडियन आर्मी के अंदर और भारत के अंदर हिंदुओं में दम खम और बल की तो कमी नहीं है। यहाँ तो सीधा सीधा हनुमान जी की पूजा होती है भैया, यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं चलते हैं, हनुमान राइट्स चलते हैं, मैंने लिखा था। तो जुइशों की हस्त ऐसी हो गई। अब यहाँ जुइश जो है लामबंद होने लग गए, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे मीडिया ग्रुप हो, चाहे पब्लिक हो, उसमें जुइशों ने जो है अपनी लामबंदी शुरू करी और अचानक कहीं भी हमला करने शुरू हो गए। तो भारत के अंदर जो नई उम्र के लड़के थे, इन्होंने हथियार उठा लिए। अब चाहे वो मूसे वालों को मारे, चाहे मैंने तभी तो कहा आपको, मैं कहा गिनो जरा महिंद्रा में कितनी गोलियां पड़ी है। मूसे वाला के नहीं, महिंद्रा में गोलियां पड़ी होंगी, पक्का मार दिया होगा महिंद्रा को, अब तक आनंद महिंद्रा को पक्का मार दिया होगा, उतनी गोलियां मारी होंगी आनंद महिंद्रा में, क्योंकि आईएसआईएस बना रहा था ना भारत में, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। जिस दिन इजराइल ने, जबकि मुसलमानों का इजराइल में जाना और इजराइल का मुसलमानों को देश में आना जो है बहुत बुरा माना जाता है, जिस दिन इजराइल ने अपना जहाज सऊदी में लैंड कराया ना, हमने उसी दिन अलार्मिंग बेल ली थी कि एक हो रहे हैं ये, हो जाओ। किसने रोका? मैं देखो तुम्हारा क्या हाल करता हूं। बस इतनी सी बात है। अब कश्मीर में जो है हमारा पीओके, बल्कि आर्मेनिया और अजरबैजान भी शामिल कर लिया मैंने आर्टिकल 18 में। भारतीय संविधान की कानून व्यवस्था की किताब आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की धारा नंबर 18 में भारत की परिभाषा में मैंने सीधे तौर पे जोड़ दिया कि भारत का जो क्या कहते हैं राज्य क्षेत्र है, उसमें जम्मू कश्मीर, अजरबैजान, आर्मेनिया, नेपाल, बांग्लादेश, जी हाँ, अभी हिमालय भी जोड़ूंगा पूरा, आप चिंता ना करो, मैं असली वाला हूँ। हालांकि हिमालय भारत का ही क्षेत्र है,
ठीक है। और पख्तोखवा, लाहौर, इस्लामाबाद कानून पर खेलेंगे ना, आजा खेल ले भाई तू। बलूचिस्तान भारत का राज्य क्षेत्र है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्होंने गेम खेला अमित बोस साहब, मैं आपको समझाता हूँ अगर आप समझ पाए मेरी बात। इससे पहले ना कश्मीर के अंदर रणवीर एक्ट था, जी हाँ, रणवीर एक्ट की वजह से कश्मीर में आईपीसी लागू नहीं होती थी और जम्मू कश्मीर पुलिस वाले सुनते नहीं थे हमारी। मजबूरन हमारे को बाय फोर्स वहाँ पे इंडियन आर्मी भेजनी पड़ी, राष्ट्रीय राइफल। ठीक है भाई, मामला तो यही चलेगा, जमीन हमारी है, हिंदुओं की जमीन है। महाराजा हरि सिंह की तो मुसलमान कैसे कब्जा दाखिल कर लेंगे, ये तो हम करने ही नहीं देंगे ना। और वैसे भी सुपर इंटेलिजेंस में कब्जा मैंने दिखाया, कब्जा मैंने खरीद लिया था भाई, बिल्कुल खरीद लिया। तो इन्होंने क्या करा कि भारत की एक ऐसी धारा थी, धारा 370, जो भारत में संसद द्वारा पारित, जी हाँ, संविधान सभा द्वारा जो पारित की गई आर्टिकल 370, धारा 370 जो है वो इंडियन पिनल कोड का पावर एक्ट था, ये कश्मीर में लगा दिया गया, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से इंडियन आर्मी वाले वहाँ काम कर रहे थे। भाई काम तो कानूनन होता है ना, पूरा विश्व जो है क्या कहते हैं न्याय व्यवस्था के आधार पर चलेगा। तो इन्होंने क्या करा कि मोदी ने आते के साथ जो है आर्टिकल 370 हटा दी, बिना संविधान सभा को बुलाए। कह रहे भाई राष्ट्रपति हमारा, हम जो मर्जी करेंगे, ऐसे थोड़ी कर लेगा तू। अच्छा ठीक है, फिर मुझे मिल गया प्रेसिडेंट का बेल्ट नंबर भारत सरकार में, भारत के राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट 3760। बस मैंने बिना देर करे जो है क्या कहते हैं भारत की आईपीसी के अंदर जो है सीधा चेंज करते हुए इन सब जगहों पे इंडियन पिनल कोड लागू कर दी, भारतीय दंड संहिता। अब आप सब भारतीय हैं, रहना रहो, नहीं रहना छोड़ के जा सकते हो, साफ सीधी बात है। अपना हम छोड़ते नहीं, किसी दूसरे का हम लेते नहीं। अभी इंडियन आर्मी में फोर्सेस में भर्ती चल रही है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट चल रही है इन सब जगहों पे। सीआरपीएफ की 250 कंपनियां भेजी गई हैं और पीओके में भी सीआरपीएफ जा रही है, ठीक है। नहीं, सीआरपीएफ कहने का मतलब है इंडियन आर्मी है, दिल्ली पुलिस है, पुलिस सर्विस है, और जो लोग ज्यूइश हैं उनको अलग हटाया जा रहा है और उनको जो है क्या कहते हैं हम लोग यहाँ से डिपोर्ट करके इजराइल भेज रहे हैं। नहीं सुनेंगे ना हम आपकी, क्योंकि आप हमारे को आर्टिकल 370 के मामले में शोर मचा रहे थे। हमने भारत की संविधान की धारा आर्टिकल 18 में चेंज कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और आईसीजे में मैंने एप्लीकेशन दी, तीसरे दिन जो है साइन करा के फाइल लेकर चले आए, और बिना देर करे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में फोन कर दिया, अब हट जाओ साइड में, हम नहीं मानते तुम्हारी शरीयत। अब वहाँ पे जो है आईपीसी के तहत फैसला होगा, और आईपीसी के तहत फैसला होने का मतलब ये है कि भाई साहब क्या कहता है, जो हम कहेंगे वो होगा, न्याय व्यवस्था हम चलाएंगे, हमारा क्षेत्र है, था है और रहेगा। तू चेंज करके दिखा, चेंज करके दिखा, है हिम्मत तो इन्होंने आर्टिकल 370 हटाने का बहाना सिर्फ भारत से कश्मीर को अलग करने के लिए किया था, क्योंकि एक आर्टिकल 370 ही एक ऐसी धारा थी जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है भारत से जुड़ा हुआ था। देखो जो कानूनन सच है, मैं तो सच बोलूंगा भाई साहब। समझ में आ गई? कि भाई जो था वो था, पर हमने चेंज कर दिया, जाइए जो मर्जी कर लीजिए आप। और ये शुरू से जो है क्या कहते हैं, कह रहे हम कानून का रास्ता अपनाएंगे, हम आईसीजे में जाएंगे। आईसीजे कभी जाता नहीं था पाकिस्तान, उसे पता था केस हार जाएगा, नहीं कभी नहीं गया कश्मीर को लेकर के आईसीजे में। है तो केस आप दिखाओ, हम बात करना चाहेंगे आपसे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बस कभी यूएन में, यूनाइटेड नेशन ज्यूइशों की थी, बिल्कुल है ज्यूइशों की, झूठ बोलते हैं ये। जब हमने यूनाइटेड नेशन के अंदर मैंने अपने जो है 50,000 बंदे भेजे यूएन ऑफिस के पास, वहां पहुंचने के बाद हमने ना एक एक को निकाल करके उड़ा दिया बिना देर कर, मैं झूठ क्यों बोलूं। तब वहां पे जो है यूनाइटेड नेशन फिर ऑरेंज हुआ नहीं, तो वहां पे सारे ज्यूइश बैठे हुए थे, मन मर्जी चला रहे थे ये। और भारत के अंदर इंडियन आर्मी, जो मुझे लगता है इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस सिस्टम और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है सिर्फ मेरी वजह से चुप थे, वो वॉर नहीं चाहते थे। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कमजोर हैं। और जैसे ही मैंने क्या कहता पिकअप पकड़ी, मेरे को इन्होंने थोड़ी जगाया, मैं तो खुद जा गया, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था।
असदुद्दीन ओवैसी का भाई सरेआम पोडियम पे चढ़ के बोल रहा है आराम से आकर के कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, 100 करोड़ हिंदू काट देंगे। वाह भाई वाह। आज बेंजामिन नेतन्याहू अपना रेजर प्लेन लेकर के इंडिया में आकर के बदमाशी दिखा रहा है। अब मुट्ठी भर का तो तू देश नहीं है, मैंने अब डिप्लॉय करवा दी वहां पे 750 MBRL, मैं अब नहीं बख्शूंगा। तो ये हर तरह वॉर चल रही है, इसमें मेरे म्यूजिक चैनल का डाटा वाटा लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, वॉर है ये। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। समझ में आ गई ना? मोहब्बत और जंग में सब जायज है, चलने दो फिर, क्या दिक्कत है? मैं और गाने बना लूंगा। और इनके हाथ से कश्मीर निकल गया सर, कानूनन निकल गया, आ गया हमारे पास। पीओके, अजरबैजान, आर्मेनिया सब हमारा ही हिस्सा था। मुसलमानों को बोल दिया रहना है रहो, नहीं तो जा सकते हो यहाँ से। हमने तो बंदूकों के सेफ्टी लॉक हटा दिए हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगा देना, साफ सीधी बात है। रौन देंगे पूरा पाकिस्तान और पीओके, बेवकूफ़ समझा तुमने? बंदूक की नोक पे आप मासूमों को जो है क्या कहते हैं होस्टेज बनाते हो, और भारत के अंदर जो है अपने देश के धर्म को पालन करने वाले लोगों को आप भारत की संविधान की धारा, ठीक है, संविधान संशोधन 42वां संशोधन में धर्मनिरपेक्ष रख के, इंदिरा गांधी जो कि एक जूइश थी कि वजह से भारत के अंदर इनको संसद में पहुंचाते हो। वाह भाई वाह। मैं हूं भारत का राष्ट्रपति मिलिट्री जनरल, मैं हूं भारत का पीएमओ, चक्र रैंक है मेरा तिरंगे में, चक्र रैंक है। गोली तो कभी भी किसी पे चल जाती है। मुझे, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मनसा पुलिस स्टेशन में साहब, आपको बुरा मत मानना, और आपका कंसर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए मेरी आप चिंता छोड़ दीजिए, ठीक है? मुझे जो है क्या कहते हैं कोई मारने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई सोचेगा तो गायब हो जाएगा, ये नियम है, नियम बिल्कुल है। मैं इतना शक्तिशाली हूँ। एक बार आप वहाँ पे बोलना किसी को कि मेरे नाम से ना रिवॉल्वर में गोली डाल ले बस, और 10 कदम चल के दिखा दे, गायब ना कर दो तो नाम बदल देना। पाकिस्तान ने 10 बार मिसाइल लॉक करी मेरे लिए, पर एक मिसाइल नहीं पहुंच पाई मुझ तक। बंदे गायब होने लगते हैं, एक इधर जाता है, एक उधर जाता है, एक उधर, एक उधर, बंदा गायब। ये रियलिटी है। ये इतने समय से जो है इजराइल हो, जेरूसलम हो, वेटिकन हो, आपका काबा हो, आपका कोई किसी की इमाम की मजार हो, हजरत की मजार हो, वहाँ से खूब जादू टोना मंत्र चला रहे। चला लो भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फिर सोच रहे घर के अंदर ही, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये सोच रहे कि लास्ट स्टेप जो है घर के अंदर जो है, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी जो सास है वो जूइश है। मेरे को अभी कुछ दिन पहले पता लगा, 1 महीने पहले, जूइश है वो। अब समझ लो सिक्योरिटी एजेंसीज, आप लोग कहाँ चूक कर रहे हो। समझ में आई? बहुत बड़ी चूक कर रहे हो आप लोग। मांगे समझदार को इशारा काफी है।